नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद सुंदर और शांतिपूर्ण वाटर कलर पेंटिंग गांव का दृश्य। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे साधारण से रंगों और ब्रश के स्ट्रोक्स की मदद से एक प्यारा सा घर, हरे भरे पेड़ और नदी और नाव को भी इसमें ड्रॉ करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सारी चीज़ों को ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारा जितना भी कलर का पार्ट है उसे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम बैकग्राउंड में कलर लगाएंगे। जो सबसे पहले हम बैकग्राउंड से शुरुआत करेंगे, हल्के नीले और हरे रंग के बॉक्स लगाकर आसमान और पेड़ों की हल्की रूपरेखा बनाएंगे। ध्यान रखें कि रंग बहुत गाढ़े ना हों, क्योंकि बैकग्राउंड हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए। इससे फोकस आगे की चीज़ों पर रहेगा। अब हम पेड़ों और घास को गाढ़े हरे रंग और हल्के पीले शेड से बनाएंगे। अभी तो हम आसमान को जो है कलर कर रहे हैं। इसके बाद जो है फिर हल्की रूपरेखा तैयार करके फिर उसका जितना भी बेस है उसे तैयार करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग टोन का इस्तेमाल कर कर पेड़ों की गहराई दी जाएगी। फिर पेड़ों के पीछे हल्की छाया और आगे गहरा रंग, इससे पेंटिंग में 3D इफेक्ट्स आता है। इसके बाद हम घर बनाएंगे। घर की दीवारों के लिए हल्का गुलाबी और छत के लिए पीला भूरा रंग इस्तेमाल करेंगे। ब्रश को धीरे धीरे चलाकर दीवारों और छतों को शेडिंग देंगे ताकि घर का वास्तविक लगे। चिमनी और खिड़कियों को गहरे रंग से बनाएंगे ताकि पेंटिंग हमें कंट्रास्ट आए। ध्यान दें कि घर के आसपास थोड़ी घास और झाड़ियां भी बनानी हैं, जिससे यह प्राकृतिक लगे। अब हम नदी बनाएंगे। इसके लिए नीले और हल्के ग्रे रंग का इस्तेमाल करेंगे। ब्रश को हल्के हाथ से क्षैतिज स्ट्रोक में चलाएंगे ताकि पानी में लहरें जैसा प्रभाव दिखे। फिर नाव बनाएंगे। नाव के लिए भूरा और पीला रंग मिलाकर शेडिंग करेंगे। नाव को ऐसा पेंट करेंगे कि लगे जैसे कि वह किनारे पर हल्की सी लहरों में तैर रही हो। अब हम ये जो जितना है साइड वाला जो किनारा होता है नदी का, वो निकाल रहे हैं वो ग्रीन कलर से, तो ताकि हमारी जो चीज़ें हैं। और ये साइड में जो घर के जो है झाड़ियों के लिए थोड़ा थोड़ा डार्क कलर लगाया जा रहा है घास के लिए। तो आप वीडियो में देखते जाइए कि किस तरह से सारी चीज़ें होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो आप देख रहे हैं, इस तरह से मैं सारी चीज़ों को एक लेयर बाय लेयर, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करता जाता हूँ चीज़ों को, ताकि हमारी सारी चीज़ प्रॉपर आए। तो ये पेड़ जो है मैं अब थोड़ा डार्क लगा रहा हूँ, ग्रीन कलर। पहले बेस कलर किया, फिर ग्रीन किया, फिर इसके बाद सारी चीज़ें अच्छे से करने के बाद जब सूख जाते हैं हमारे कलर, तो फिर हम दोबारा से बेस लगाते हैं, बेस करते हैं। ये जो हमारे घर का जो है अब डार्क वाला जो पार्ट है, अब मैं वो निकालूंगा। ये चिमनी जो है, चिमनी के पास का जो एरिया है उसे भी डार्क कर कर फिर उसे लाइट से निकालने की कोशिश करूँगा, ताकि हमारा घर जो है अच्छे से दिखे। घर के जो बैकग्राउंड दीवार हैं वो अच्छे से मैं कलर करवाऊँ स्टेप बाय स्टेप। आप देख ही सकते हैं किस तरह से काम चल रहा है इसमें। ये जो हमारा दरवाज़ा बन रहा है अब घर का, घर की खिड़की, ये हल्की हल्की चीज़ें जो है डार्क, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना होता है, ताकि हमारी चीज़ें वो निकल कर आए, जो अच्छे से बने।
और आप देख सकते हो मैं किस तरह से इसकी जो हल्की सी सीढ़ी बना रहा हूँ। फिर छत के जो ऊपर का पार्ट है वो कंप्लीट करूँगा, जितना भी है टेल्स बनाऊँगा इस छत की जो है। फिर जो और पास फिर मैं झाड़ियाँ बनाऊँगा, ग्रीन ग्रीन घास जो है। आप बस वीडियो में देखते जाइए किस तरह से मैं सारी चीज़ों को कंप्लीट करता जाता हूँ। लेकिन ये है कि आप पहले फर्स्ट लेयर लगाएं, फिर उसे सूखने दें, फिर उसे सूखने के बाद फिर कलर लगाएं, तब आपकी सारी चीज़ें अच्छे से बनकर आती हैं। तो आप वीडियो में बस यही चीज़ें ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पेज गीला है तो उस पर ही कलर करते जाते हैं और पेज ख़राब होता जाता है। तो थोड़ा उसे टाइम दीजिए जो भी है पेज को, ताकि पेज हमारा जो है थोड़ा पानी को सूख ले, फिर जो कलर हैं फिर हम उन पे दोबारा से लगा सकें। अब देख सकते हो आप, मैं पेड़ की जो घर के आसपास जो है थोड़ी घास बना रहा हूँ, ताकि हमारा जो घर है अच्छे से दिखे और घर के पास का एरिया जितना भी है वो सुंदर लगे। ये देखो आप, जो मेरे ये सामने वाला जो पार्ट है नाव वाला, ये मैं जब बनाऊँगा तो बहुत अच्छे से बनेगा। अब बस इस पे ध्यान रखना किस तरह से सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ इसमें एक एक चीज़ों को, ठीक है। तो आप बस देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। तो हमारा जो दूर का इफ़ेक्ट होता है, घर की जो झाड़ियाँ बनाई थी वो मैंने थोड़ा ब्लर दिखाने की कोशिश की है, सिंपल कलर। अब ये जो हमारा पानी वाला जो पार्ट है इसे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें जो हमारे जो रिफ्लेक्शन होता है उसे दिखाऊंगा मैं इसमें। फिर नाव को बनाऊंगा। नाव पे जो है मैंने भूरा पीला लिया है जो एकदम लगे कि हाँ नाव वाला पोर्शन है। अब इसमें जो है मैं ये यहाँ पर जो नाव को बांधने के लिए थोड़ी जो हमारे डंडे गड़े होते हैं किनारे पर वो हैं। अब ये नाव वाला पार्ट है, ये बड़े ध्यान से करना होता है। अब ये देखो मैं किस तरह से इसकी जो पानी की जो लहरें हैं थोड़ा दिखाते हुए कि पानी में लहर के किनारे पर है ये नाव जो है हमारी। अब आप देख सकते हो किस तरह से सारी चीज़ें मैं करता जा रहा हूँ। अब हम अंतिम टच देंगे पेड़ों के ऊपर, हल्की सी डार्क लाइनिंग दिखा करके उनकी आकृति को और स्पष्ट करेंगे और घास में गहरे हरे स्टॉक देंगे। नदी पर हल्की सफ़ेद हाईलाइट डालेंगे ताकि पानी चमकता हुआ दिखे, और आसमान में कुछ छोटे छोटे पंछी बना देंगे जिससे पेंटिंग में मतलब अच्छा इफेक्ट आए। तो अब आप देख ही रहे, मतलब ये सारी चीज़ें हम छोटी छोटी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे तो हमारी पेंटिंग बहुत अच्छे से बनेगी। तो पेंटिंग जब अच्छे से बनेगी तो आप लोगों को देखने में भी बहुत बढ़िया लगेगी। तो इसीलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें बनाता रहता हूँ। कोई भी टॉपिक मिल जाए उसे उठाकर ड्रॉ करना है, बनाना है। तो अब ये जो नाव वाला पार्ट है ये कंप्लीट होने वाला है। बस इसमें नाव के जो जितने भी पार्ट हैं उसे कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसे ऊपर का पोर्शन जो है, जैसे हम उसमें बैठते हैं तो किस तरह से निकालना है और किस तरह से नहीं, आप देख ही रहे हो। यहाँ बस थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई जो आगे की तरफ है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी हमारी ठीक हो जाएगी बाद में एंड में। तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से मैं सारी चीज़ें ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें, और ड्रॉ करने के बाद आपको पेंटिंग बहुत अच्छी लगेगी। तो अब ये जो है हमारा पानी वाला पार्ट हो गया, नदी के किनारे जो है हमारा इफ़ेक्ट है पूरा, ये आप देख ही रहे हो किस तरह से कर रहा हूँ सारी चीज़ें। दोस्तों उम्मीद है आपको यह पेंटिंग पसंद आई हो। कि अगर आप